हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोवर्धन पर्वत को 7 दिन 7 रात तक भगवान ने धारण किया। सभी ब्रजवासियों ने गोवर्धन के नीचे शरण ग्रहण की। राधा रानी भी वहीं गोवर्धन पर्वत के नीचे थी। बरसाने वाले भी आए थे। गोकुल वृंदावन सब जितने भी ब्रजवासी हैं गोवर्धन के नीचे आते हैं। और वर्णन आता है कि राधा रानी शक्ति हैं और भगवान कृष्ण शक्तिमान हैं। तो शक्ति का संचार हो रहा था। राधा रानी सामने ही खड़ी थी। गोपियां बड़ी प्रसन्न है। ब्रजवासियों को कोई कष्ट नहीं हुआ। ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हुए इंद्र के इस कोप से। क्यों कहा? इसलिए क्योंकि ये गोपियां तो बार बार यशोदा मैया के घर जाती थी उल्हाना देने के लिए। अरे मैया आज कन्हैया ने ये कर दिया, आज कन्हैया ने मटकी फोड़ी, आज कन्हैया ने माखन चुराया। क्यों जाती थी? इसलिए जाती थी कि जितनी देर तक वहां खड़ी होकर कृष्ण की शिकायत करेंगी उतनी देर तक भगवान को देखने का अवसर मिलेगा। लेकिन यहाँ तो इंद्र के कोप के कारण ऐसी व्यवस्था हुई कि गोपियां 7 दिन और 7 रात अनवरत निरंतर भगवान का मुख निहारती ही रही। राधा रानी भी भगवान को देखती रही। और इस प्रकार से सभी ब्रजवासी बड़े प्रसन्न थे। गोपियां कहती है, हंताय मद्ररबला हरिदास वर्यो यद्राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मानं तनोति सह गो गणयोस्तयोर्यत् पानीय सूयवस कंदर कंदमूलैः। धन्य है ये गोवर्धन पर्वत जिन्हें भगवान भक्तराज मानते हैं, हरिदास वर्य मानते हैं, जो हरिदासों में सर्वश्रेष्ठ हैं। दास कौन होता है? जो अपने स्वामी की सेवा करे। और गोवर्धन किस प्रकार सेवा करते हैं? सुंदर घास भगवान की गायों को देते हैं, जल की व्यवस्था करते हैं। कई सरोवर हैं गोवर्धन गिरिराज में और कंदराएं हैं, गुफाएं हैं जिनके भीतर बैठकर भगवान आराम करते हैं, विश्राम करते हैं। तो इस प्रकार से ये गोवर्धन गिरिराज हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। आगे वर्णन आता है कि इंद्र को जब ज्ञात हुआ कि मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, ये तो साक्षात भगवान है, मैंने तो अहंकारवश भगवान का अपमान करके उन्हें इतना कष्ट दिया। अब इंद्र ने वर्षा बंद की, फिर से सब कुछ ठीक हो गया। ब्रजवासी अपने अपने घर चले गए। और तब भगवान एक दिन मुरली बजा रहे थे, वंशी वादन कर रहे थे। उस समय इंद्र आता है। अब इंद्र को पता है यदि मैं खाली हाथ जाऊंगा हो सकता है भगवान क्षमा ना करें। तो बड़ा समझदार है, वैसे भी देवता है तो देवता तो हरिभक्त होते हैं। तो एक गौ माता को, सुरभि गाय को लेकर यह इंद्र आता है। क्योंकि भगवान तो गोपाल हैं, गोविंद हैं, गौ माता से बड़ा प्रेम है। तो गाय को लेकर, यह सुरभि गाय को लेकर इंद्र आया, गौ माता को आगे किया और उनका दास बनकर पीछे खड़ा हो गया। भगवान देखकर बड़े प्रसन्न हुए, इंद्र को क्षमा किया, मुस्कुराते हुए अच्छे से बात की और तब इंद्र को विदा किया। कुछ भक्त पूछते हैं, कल हमने कथा में सुना था ब्रह्मा जी ने भी एक बार अपराध किया था, बालकों को चुरा कर ले गए थे। जब वे क्षमा मांगने आए तब भगवान ने ब्रह्मा जी से हंसते हुए बात नहीं की, उनसे ठीक से बात नहीं की, मौन रहे और उन्हें जाने की आज्ञा दे दी। लेकिन जब इंद्र ने अपराध किया और इंद्र क्षमा मांगने आया तब भगवान बड़े प्रसन्न हुए। क्या कारण है इसके पीछे? तब कहा अपराध तो दोनों ने किया था, लेकिन ब्रह्मा जी ने क्या किया था? ब्रह्मा जी भगवान की गायों को और मित्रों को चुराकर ब्रह्मलोक ले गए थे, भगवान से, भगवान के भक्तों को दूर किया था। और इंद्र ने भले ही अपराध किया, लेकिन इंद्र देवता के कारण ये जितने ब्रजवासी हैं 7 दिनों तक भगवान के साथ रहे। इसलिए भगवान इंद्र पर कुपित नहीं हुए, इंद्र को क्षमा कर दिया। आगे वर्णन है, यह जो